अगेन ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो है वो कौन बेहतर समझता है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी होने के लिहाज से ऑब्वियसली हमारे सेंटिमेंट्स बहुत मजरू होते हैं जब जिस मुल्क में भी जाओ या पाकिस्तान का नाम जब भी आता है तो उसको टेररिज्म से एसोसिएट किया जाता है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे और नुआंस्ड तरीके से करेंगे, बट देन वी सी अक्रॉस द बॉर्डर वहां पे तो भी अटैक होता है तो ड्रम बीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उस ड्रम बीटिंग का हमने देखा इफेक्ट भी आता है, दुनिया उनका नैरेटिव बाय करती है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्या इसको रेज किया जाएगा, मतलब आने वाले कुछ देर में, या इस पे भी जो है वो सोच विचार हो रहा है? देखिए, रेज तो किया जाएगा, जाहिर बात है, इन वट एवर वे इज़ बेस्ट फॉर द कंट्री, तो वो तो एक चीज़ है. लेकिन मैं आपके सवाल का एक फ़र्क तरह से जवाब देना चाहता हूँ. देखिए, मुझे लगता है, एंड आई एम नोबडी टू से दिस, मैं एज अ पाकिस्तानी आपको कह रहा हूँ, नॉट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. देखिए, मुझे लगता है कि फॉर टू लॉन्ग हम एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी में मुब्तला रहे हैं, जहां हम डिफेंसिव पे हैं, डरते हैं, हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, रियासत पे एतमाद नहीं है सोसाइटी का टू स्टैंड अप एंड से कि जब मेरी रियासत ने ये बात कर दी तो मैं उसको डिफेंड करूंगा बिकॉज मुझे मालूम है कि वो बात दुरुस्त है. देखिए, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, आप कहती हैं ड्रम बीटिंग के बाद उनकी बात सुनी जाती है, अगर आज भी सुनी जा रही है इसका मतलब है उन्होंने कोई नैरेटिव क्रिएट किया है, क्योंकि असलियत तो अब तो सबको नजर आ रही है. अब उसमें बात ये सोचने वाली है कि क्या वजह है कि बाकी हर चीज पे वहां मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जब सिक्योरिटी स्पेस में नेशनल नैरेटिव आता है तो कोई बिल्कुल जूं से तू कोई बात नहीं कोई कर सकता जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो. यहां पे मुझे लगता है हम मार खाते हैं समहाउ. मेरा तो इसमें यही व्यू है पर्सनली, देयर इज नथिंग टू बी डिफेंसिव अबाउट. हमें खुल के बात दुनिया के सामने रखनी है. अब वो इंटरव्यू जिसका आपने जिक्र किया, मैं हैरान सिर्फ एक बात पे था, जो फीडबैक आई, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है हमारी, वो सारी बात. लेकिन फीडबैक के साथ एक चीज बार बार ये आई कि जी पहली दफा देखा पाकिस्तान ने खुल के बात की है. व्हाई? हम जब बात करें हमें खुल के बात करनी चाहिए. हमने कोई चोरी नहीं की, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना है. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस हमारा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं रहा, ये हमें मानना पड़ेगा, वो हमारी कमजोरी रही है, उसको हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं. अपना नैरेटिव लाएं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेट पाकिस्तान बन रही है, वो बात हम करते नहीं. दुनिया दहशतगर्दी कहती है, हम कहते नहीं जी नहीं हमने तो नहीं की, लेकिन टॉपिक तो वो चूज कर रहे हैं हमारे लिए. We need to change the framing. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, उसी इंटरव्यू का हवाला देते हुए आपने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि भारत जो है वो फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है इन जॉइनिंग द टीटीपी फैक्शंस. आईएसआईएस को जो है वो दोबारा से सरगर्म करने के लिए भारत एक किरदार जो है वो अदा कर रहा है. इसको मद्देनजर रखते हुए जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, आप नॉर्थ वजीरिस्तान देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, फिर हालिया दिनों में पेशावर का अटैक जो है वो देख लें, तो क्या इसमें भी हमें भारत की इन्वॉल्वमेंट मिलती है? हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के नाते ये भी करना है कि भारत वाला काम हिंदुस्तान वाला नहीं करना कि उधर कोई वायलेंस हुई और 4 मिनट बाद कह दिया बस ये तो सब पता लग गया. ये देखिए, हम हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके, इसीलिए टाइम लगता है, इसीलिए डिले आता है, लेकिन हमने करना इसको प्रोफेशनली है, लाइक ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट. और जहां भी हमें एविडेंस मिलता है वो बिल्कुल खुल के बताना है. साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जहां काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क में अभी भी कोई कमजोरी है अपनी, वो हमने ठीक करनी है. बिकॉज दुश्मन तो जो कर रहा है वो साफ बता चुका है, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है और दुश्मन को बेनकाब भी करना है. पहले हम बेनकाब नहीं करते थे, ये चेंज आएगी, आई कैन गारंटी यू. और जहां तक काउंटर टेररिज्म का है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी सिविल और मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस से ज़्यादा मेरा ख्याल है किसी की कामयाबी नहीं हुई दुनिया में. तो वो तो वैसे ही बड़ा हार्डन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंशाल्लाह ये जो मामलात को स्पेड शुरू भी हुआ है, ये बहुत जल्द कंट्रोल होगा. अज़ाइम जो हैं दुश्मन के वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उसमें किसी को इबाम नहीं होना चाहिए. अभी आप ही के पॉइंट से जो आप अभी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नो डाउट हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो है उन्होंने बहुत एक दलेर तरीके से जो है वो मुकाबला किया है इसका टेररिज्म का, और हमने उसका खात्मा भी किया है. बट इस वक्त रूमर्स अराइव कि शायद हम एक सेकंड वेव, एक रिसर्जेंस जो है वो देखें. आपने कहा कि वो हम जो छोटा मोटा हो रहा है कंट्रोल करें, लेकिन ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि दोबारा से एक नई स्पेट जो है वो शायद देखने में आएगी. इस पर अगर कुछ कॉमेंट करना चाहें.
दो बातें कहूँगा जी। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम्स हमारे इतने इवॉल्व हुए हैं और वो लर्निंग बाय डूइंग हुए हैं। बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं, हम सबको मालूम है। वो एक ऐसा वक्त है जो इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं मुमकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मामला वापस 15 साल पीछे चला जाए और जो मामलात हुए थे वो हो जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, गार्ड लोअर कर लें और मैं यहाँ बैठ के कह दूं कि जी बस सब ठीक है। नहीं, ज़रा सी भी हमें कोई चीज़ नज़र आए जो हमें बेहतर करनी है, इमीडिएट फोकस उस पर होना चाहिए है और हमने करना है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कुछ सेकंड वेव आ रही है, लेकिन वाक़यात हुए हैं, आइडेंटिफाई भी हुए हैं, हमारा नेबर उसमें बिल्कुल शामिल है। वो चीज़ें हमें देख के एड्रेस करनी है और इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, एवरी टाइम आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होता है अपनी गलतियों से सीखने के लिए, और आपको बिल्कुल डिफेंसिव पे नहीं होना जहां कोई दूसरा आपको अंडरमाइन कर रहा है। ये फोकस हम रखेंगे इंशाल्लाह, और जो भी चीजें आएंगी उनको एड्रेस करेंगे। बट बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जीरो वायलेंस पे हमने जाना है। इसमें यही हमारा मैंडेट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मोहित साहब, ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त जो है वो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन, इस वक्त जो है वो बर्निंग एक सिचुएशन जो है वहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है, इसको तशबीह दे रहा है कि जी 370 अगर हमने किया तो आप भी वही कह रहे हैं गो कि हम इसमें कोई जो है वो यूएन की रेजोल्यूशंस उनको ब्रेक नहीं कर रहे, कोई उसकी जो है उनकी पासदारी करते हुए उनको प्रोविजनल स्टेटस दे रहे हैं। ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन हमारे अंदर से भी आवाज़ें जो हैं, हमारी अपोजिशन पार्टीज़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, जिससे फिर जो हमारा हमसाया ममालिक है, भारत है, उसको ज़्यादा शय भी मिलती है। क्या वजह है कि ऑपोजिशन को उस तरह ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ तो एक मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, अगर इस पे कमेंट करना चाहें। देखिए मानिया, आप जानती हैं पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय फील्ड और सब्जेक्ट। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसका मुझे पूरा इल्म नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसमें बुनियादी बात बता देता हूँ। कोई फैसला नहीं हुआ, जिस से जो पब्लिक डिबेट होनी है और मुशावरत होनी है वो हो रही है। ये डिबेट मैंने या आपने नहीं शुरू की, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की ये डिमांड है, इसलिए पब्लिक डिबेट है। हर जमहूरी निज़ाम में ये होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक डिबेट के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। रियासत कहाँ पे आती है? रियासत वहाँ आती है एक बात वाजे करने में कि जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के कानून और जो हमारा कश्मीर का तनाज़ा है उसकी यूएन फ्रेमवर्क के अंदर रह के होगा। इससे आगे ना तो मैं कुछ कह सकता हूं ना कहना चाहिए, बिकॉज वो फैसला मेरा है ही नहीं, वो तो एक पॉपुलर विल पे फैसला होगा। जहां तक बात है भारत की, वो हिंदुस्तान का जो मामला है उसको तो मतलब कंपेयर करना भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बुनियादी बात यह है कि अगर विल ऑफ द पीपल मकबूजा कश्मीर में ये है जो भारत कहता है, तो कल प्लेबिसाइड कराएं। मतलब ये तो बच्चों वाली बात है ना कि अगर आपको नजर आता है कि अवाम आपके साथ है तो आप कहें नहीं मैं अवाम से पूछना नहीं चाहता। वहां पे अगर एक वोट भी प्लेबिसाइड का एक भी मिल गया मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान से भारत को, तो आप मुझे आके पकड़ लीजिएगा। दिस इज द रियलिटी। उनको भी पता है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली बुखला गए हैं। उनको नजर आ रहा है कि बैकफायर कर गई है उनकी जो 5 अगस्त की मूव थी। अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। वो तरीका ढूंढ रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, कभी एक इंटरव्यू पे हिंदुस्तान में ऐसा जल्जला आता है कि पता नहीं कोई टैंक चला गया है। तो वो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं ऑनेस्टली इसलिए दफ्तर में नहीं बैठा, कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल इसलिए नहीं बैठा कि उनकी बचगाना हरकतों पे रिस्पॉन्ड करे या टाइम ज़ाया करे। बहुत कीमती टाइम है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इस पाकिस्तानी कौम ने एक इंटरेस्ट किया है, एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उस पर फोकस करें। वो जो बोल रहे हैं ज़रूर बोलें, जहाँ गलत बोल रहे हैं वी मस्ट पॉइंट आउट, बट बियॉन्ड दैट लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम।